राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान आरएसएस पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन पर पलटवार करते हुए उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है। देखिए, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। वो चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात, वो भारत को कमजोर बताते हैं भारतीय सेना पिट गई, जो कभी हो नहीं सकता है, और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं। तीसरी बात, बार बार हमने मांग करी कि चीन के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। और आज बड़ी जिम्मेदारी से और विश्वास से मैं कह सकता हूं, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये उस एमओयू का ही परिणाम है। और अगर मैं गलत हूं तो राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, खड़गे जी को चुनौती देता हूं, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। और सबसे बड़ी बात है, हमने देखा है विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ ये लोग कहते थे अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को मजबूत किया, अनुच्छेद 370 संशोधित करके हटाया। अब ये छाती पीटते हैं कि कैसे हटाया। लेकिन आज सवाल यह है, राहुल गांधी, संविधान आप उठाते हो, संविधान की अनुच्छेद 370 अनुच्छेद में पहला शब्द टेम्पररी था। क्या आपने वो पढ़ा? क्या आपने पढ़ा अस्थाई? आप 55 साल सत्ता में रहते हो, नहीं हटा पाते हो, मोदी जी हटा देते हैं। और रंजिश ऐसी, इतनी पीड़ा कि इनके साथी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं अफजल गुरु आतंकी, हमारे भाई बहनों की जान चली गई, और ये कहते हैं उसको फांसी दी तो क्या हुआ? क्या मिला भारत को? आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये पॉलिसी है। दूसरी तरफ आतंकियों को, नक्सलाइट्स को ऑक्सीजन देने का काम कोई कर रहा है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस है। और इसीलिए जब इस तरह के गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं तो भारत की धरती पर इनमें इतना मादा नहीं है कि एक शब्द बोल दे। विदेशी भूमि पर जाके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं।